बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ ड्रेसेस के डिज़ाइन शेयर करूंगी। ईद के ड्रेसेस स्टिच हो रहे हैं और मेरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ डिज़ाइन शेयर कर दूं, लेकिन भाई आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सब कुछ शेयर करना तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ईद के बाद भी आप लोगों के साथ काफ़ी सारे डिज़ाइन शेयर किए जाएंगे। खैर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल्स आप लोगों को शो करवाएंगे और इन ड्रेसेस को हम लोगों ने और भी हसीन तरीके से डिज़ाइन किया है। सारी डिटेल शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने गए बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन से मिल सके। अच्छा जी, देखते हैं ये खूबसूरत सा जोड़ा जो कि हम लोगों ने सफाई की लग्जरी कलेक्शन से परचेज़ किया था। और ये देखें कितना खूबसूरत स्टिच हुआ है। ये ड्रेस है कॉटन फैब्रिक में। इस तरह से इसकी नेकलाइन पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी, तो एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ हम लोगों ने इसकी नेकलाइन बनवाई है। लेकिन ये हाई नेकलाइन स्टाइल में होती है, यानी कि ये कॉलर बोन को टच करती है नेकलाइन। और शॉर्ट होती है, लॉन्ग नेकलाइन नहीं होती, यानी कि डेप्थ में नहीं होती। अच्छा जी, शर्ट की फ्रंट से इस तरह से एम्ब्रॉयडरी थी और साइड पे ना इसके पैनल्स भी दिए गए थे, तो पैनल्स को हम लोगों ने जॉइंट किया है और ये पैनल जॉइंट किए गए हैं आर्म होल से। और वहाँ पर हम लोगों ने लेस की डिटेलिंग भी करवा दी है, टिल्ले एंड सीक्वेंस वर्क वाली लेस यूज़ की है, जिसकी वजह से डिज़ाइन और ज़्यादा इन्हांस हो गए। इसके स्लीव्स भी एम्ब्रॉयडर्ड थे, स्लीव्स के साथ एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स दिए गए थे, जो कि पिक्चर में तो उन्होंने डेटा वर्क के थ्रू अटैच किए थे, लेकिन हम लोगों ने डेटा वर्क नहीं करवाया क्योंकि इस तरह से चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते, तो हम लोगों ने बॉर्डर के ऊपर और नीचे लेस अटैच कर दी है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, इसके अलावा इस ड्रेस के साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस दिए गए थे, जो कि कॉर्नर्स पर अटैच होते थे, लेकिन हम लोगों ने इसको पैनल्स पर अटैच करवाया, जिसकी वजह से लुक देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। और इतने नीट तरीके से अटैच किए गए हैं ना कि दिखने में लगता है जैसे कि इस ड्रेस पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी, बट एक्चुअली ये सेपरेट से बॉर्डर दिया गया था और सेपरेट से ही पैचेस दिए गए थे। ये देखिए, बॉर्डर भी सारा रेडा वर्क के थ्रू अटैच किया गया है और साथ साथ कट वर्क भी करवाया है। फिर इसके चौक में भी हम लोगों ने उसी लेस की डिटेलिंग करवा दी है। वैसे लेस का कलर ना थोड़ा-सा डार्कर है, लेकिन वीडियो में ज़रा डल नज़र आ रहा है। समटाइम्स कुछ कलर्स वीडियो में ना एग्ज़ैक्ट नज़र नहीं आते। ख़ैर ये देखें, शर्ट की बैक साइड के लुक, बैक साइड बिल्कुल प्लेन थी, साथ में एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था, जिसको हम लोगों ने लेसेस के साथ ही अटैच करवाया है, चौक में भी लेस लगवा दी है। यहाँ पर आप ड्रेस की फाइनल लुक देखें और हकीकतन ये ड्रेस एक्चुअल दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसके साथ हम लोगों ने बनवाई है द मोस्ट ट्रेंडिंग फर्शी शलवार। जी हाँ, बिल्कुल, फर्शी शलवार ना हो तो आजकल तो किसी की ईद होना पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो बस इन क्लाइंट्स ने भी कहा कि आप जल्दी से मुझे फर्शी शलवार रेडी करवा दें, ताकि मैं भी अपनी ईद मना सकूँ। तो मैंने कहा जी, जी बिल्कुल हम लोग करवा देंगे। ख़ैर ये तो पार्ट ऑफ जोक था, लेकिन वाक़ई आजकल फर्शी शलवार ना काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और यहाँ पर इस ड्रेस की आप लुक देखें। इसके साथ बॉर्डर दिया गया था, वही बॉर्डर हम लोगों ने बॉटम पर यूज़ किया और शलवार इस तरह से बनवा दी है। ये बिल्कुल आम बेल्ट शलवार की तरह की होती है, लेकिन इसका जो बॉटम साइज़ है ना वो काफ़ी खुला रखा जाता है। ये ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है 9 इंची से लेके 12 इंचेस तक। और इस ड्रेस के साथ ये खूबसूरत सा रॉ सिल्क का एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा दिया गया था, जिसके 4 साइड्स के लिए सेपरेट से बॉर्डर मिला था, जिसको हमने इस पर रख कर अटैच करवाया। और जो पल्लू का बॉर्डर है ना, उसको रेटा वर्क के थ्रू अटैच किया गया है, जैसे कि इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी। और कॉर्नर्स के लिए 4 पैचेस मिले थे, जिनको रेटा वर्क के थ्रू ही अटैच करवाया और 4 साइड्स पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक की पाइपिंग करवा दी है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ना रेटा वर्क की नीटनेस चेक करें। वैसे आजकल हमारे पास फर्शी शलवार्स बहुत सारी स्टिच हो रही हैं, बस टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप लोगों के साथ डिज़ाइन ही शेयर कर नहीं कर पा रही, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को शो करवाती तो आपको आइडिया होता कि प्लेन ड्रेस पर भी लोग किस तरह से डिज़ाइंस करवा रहे हैं। और शेयर कुछ इसलिए भी नहीं करवा रही क्योंकि फिर ऑर्डर्स रिसीव होते और फ़िलहाल हम किसी किस्म के कोई ऑर्डर्स एंटरटेन नहीं कर रहे। ओके जी, नेक्स्ट अब ये खूबसूरत सा आर्टिकल देखते हैं। ये भी हम लोगों ने सफ़ायर से ही परचेज़ किया था और ये ऑल ओवर प्रिंटेड शर्ट थी। इसको भी बहुत प्यारी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, तो चलिए इसकी डिटेलिंग देखते हैं। इस ड्रेस की हम लोगों ने बनवाई है बोट शेप में नेकलाइन, क्योंकि इन क्लाइंट्स को ना हमेशा बोट नेकलाइन ही पसंद आती है। सामने सेम फैब्रिक की पाइपिंग करवा दी है और उस पर ये क्यूट से कुंदन के बटन्स अटैच किए हैं। बटन्स ना एक्चुअल दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो एग्जैक्ट कलर में है, मतलब कि
बिल्कुल सेम वही कलर में दैट्स व्हाई मर्ज हो रहे हैं, अदरवाइज़ ये बहुत प्यारे लगते हैं। ओके जी, अब देख लेते हैं इसकी फ्रंट की डिज़ाइनिंग और इसके ऑल ओवर प्रिंट को ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की है जॉइंट लेस, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको पैनल्स ऐड करने हैं। तो पैनल्स में हम लोगों ने जॉइंट लेस यूज़ की है। इसके अलावा इसके स्लीव्स पर हम लोगों ने प्रिंटेड बॉर्डर अटैच करवा दिया और आगे सिंगल साइड लेस की डिटेलिंग करवा दी है। अच्छा, ये बॉर्डर ना पूरी शर्ट के साथ दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने इस बॉर्डर को कहीं और यूज़ नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके स्लीव्स पर ये अटैच करवाया है, क्योंकि आजकल बॉर्डर्स का ट्रेंड ना आउट ऑफ फैशन हो चुका है। इसके अलावा ड्रेस के साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स, बल्कि पैचेस दिए गए थे, बॉर्डर्स नहीं है, ये पैचेस हैं जो कि पल्लू सॉरी है। आज बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर में गलती होने वाली है, जो कि चौक के साइड्स के लिए दिए गए थे, तो इनको रेटा वर्क के थ्रू अटैच करवाया करें। यहाँ पर आप लोग फिर से नीटनेस चेक करें कि रेटा वर्क की भी कितनी ज़्यादा नीटनेस है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना ऑर्गेन्जा वाला, वो भी बीच में से रिमूव किया गया। ऐसे लगता है जैसे इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी नहीं की गई, ये पैचेस सेपरेट से दिए गए थे। और इसके चौक में भी लेस की डिटेलिंग करवा दी है, फिर दामन पर भी लेस अटैच करवाई है, और ये मुझे दामन वाली लेस ना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है और ये सारी लेसेस मिल्की स्टफ़ वाली ही यूज़ की हैं, इनको रिक्वायर्ड कलर में डाई करवाया गया है। और यहाँ पर जनाब आप लोग स्टिचिंग की नीटनेस चेक करें, मैं इतना क्लोज़अप करके हर एक डिज़ाइन शो करवाती हूँ ना कि आप लोगों को ईच एंड एवरी स्टिच क्लियरली नज़र आ रहा होगा, और उसके साथ-साथ आपको नीटनेस का भी आइडिया हो रहा होगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ग्रूमिंग के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टिप शेयर करूँगी, वो ये है कि जो हमारी बहनें थोड़ी-सी बल्की हैं, यानी कि हैवी वेटेड हैं, और वो ऑल ओवर प्रिंट्स वेयर करना चाहती हैं, तो उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि आप लोग ऑल ओवर प्रिंट्स को ना ब्रेक कर लिया करें, यानी कि उनमें पैनल्स ज़रूर ऐड करवाया करें। अगर प्लेन फैब्रिक है तब भी आप लोग पैनल्स ऐड करवाया करें। पैनल्स में आप लोग सिंगल साइड लेस अटैच करवा सकती हैं, जॉइंट लेस अटैच करवा सकती हैं, प्लेन फैब्रिक की पाइपिंग करवाई जा सकती है, कुछ भी ऐड ऑन करवाया जा सकता है। लेकिन अगर पैनल कट होगा ना, तो उससे ना लुक बहुत ही स्मार्ट नज़र आती है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, क्योंकि हमारा तो ये एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस की बेस पर ही मैं आप लोगों को इस तरह से गाइड कर रही हूँ। ओके जी, इस ड्रेस के साथ ये शिफॉन का एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा दिया गया था, जिसके 4 साइड्स पर हम लोगों ने लेस की डिटेलिंग करवा दी है। और ये ड्रेस मैं इसलिए शो करवा रही हूँ क्योंकि कुछ बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि आपने तो लेटेस्ट कलेक्शन के आर्टिकल्स वियर किए हुए हैं, तो फिर अपने ड्रेसेस शो क्यों नहीं करवाए? तो भई टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपने ड्रेसेस दिखा सकूँ। ये मैंने सना सफ़ीनाज़ की लेटेस्ट कलेक्शन के ड्रेसेस स्टिच करवाए थे और वही वेयर किए हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ तो मेरी टाइमली स्टिच होगी, अदरवाइज़ डिज़ाइन्स ना पुराने हो जाते हैं और उसके बाद मेरे कपड़े स्टिच होते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने कोशिश करके अपने जल्दी से स्टिच करवा लिए थे। ख़ैर, ईद का ड्रेस तो फ़िलहाल अभी भी पेंडिंग में है, टेलर के पास है, देखते हैं कब स्टिच होकर आता है। ओके जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस, और ये ड्रेस हम लोगों ने सफ़ायर की सेल कलेक्शन से परचेज़ किया था। सिंपल सी इसकी डिज़ाइनिंग है। इसके ट्राउज़र पर हम लोगों ने एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स अटैच करवाए हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको इसी तरीके से ये ड्रेस बनवाना था। इसके दामन पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की गई थी और नेकलाइन पर हम लोगों ने लो बटन के साथ डिटेलिंग करवाई है, स्लीव्स भी एम्ब्रॉयडर्ड थे। इसके दामन पर ना हम लोगों ने ये लेस यूज़ की है, और लेस इस वजह से यूज़ की है कि रिक्वायर्ड लेंथ हमारी ज़्यादा थी, जबकि इस ड्रेस की लेंथ काफ़ी कम थी। इसी वजह से हम लोगों ने इसके दामन पर लेस ऐड करवाई है, और लेस का आप डिज़ाइन चेक करें और क्वालिटी चेक करें। भई बहुत आला क्वालिटी की ये वाली लेस है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। वैसे ये डिज़ाइन ना काफ़ी मुश्किल से हम लोगों को मिला है। एक्चुअली हम लोगों को सेम कलर चाहिए था और मैं डाई नहीं करवाना चाह रही थी। इस वज़ह से इस ड्रेस की लेस लेने के लिए बहुत एफ़र्ट करनी पड़ी, बट लकीली हम लोगों को ये वाला डिज़ाइन मिल चुका। एक्सपेंसिव है लेस, लेकिन भई डिज़ाइन भी तो अच्छा है ना। ओके जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस, और ये ड्रेस भी हम लोगों ने सफाई की सेल कलेक्शन से ही परचेज़ किया हुआ है। और ये हम लोगों ने अपनी क्लाइंट की बेटी के लिए स्टिच करवाया है। माशाल्लाह से बेटी भी उनकी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और बच्चियों के बड़े होते हैं ना, पता ही नहीं चलता। वैसे ये कस्टमर काफ़ी अरसे से मेरे साथ है, और जब ये बच्चियाँ छोटी-छोटी थी ना, तब भी इनके लिए शॉपिंग मैं खुद ही करती थी रेडी टू वेयर कलेक्शन में से। खैर अब तो माशाल्लाह से ये बड़ी हो चुकी हैं। अच्छा जी, इस ड्रेस की डिटेल्स देख लेते हैं। ये ड्रेस ना पैनल्स की फॉर्म में दिया गया था। सबसे पहले इसके पैनल्स को जॉइन किया, और ड्रेस के साथ जो एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स थे ना, उसी को हम लोगों ने यूज़ करते हुए इसकी बैन वाली नेकलाइन बनवाई है।
आगे अटैच करवाए हैं, स्लीव्स पर अटैच करवाए हैं और ड्रेस के साथ एक और एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था, जो कि एक्चुअली इन्होंने स्लीव्स पर अटैच करवाया था, लेकिन हम लोगों ने उसको दामन पर अटैच करवा दिया है, जिसकी वजह से लुक और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। और देखिए शर्ट की बैक साइड पर भी एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर को अटैच करवाया गया है और ये सारे बॉर्डर्स ना टेलर ने खुद से ही अटैच कर दिए हैं, क्योंकि अगर रेटा वर्क करवाते तो भाई कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। तो इसलिए मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो बॉर्डर्स खुद से अटैच किए जाए ना, वो टेलर को कह दूँ कि बस आप खुद से लगा दिया करो, रेटा वर्क मत करवाया करो। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ सिंपल ट्राउज़र स्टिच करवाया है, जिसका बॉटम साइज़ रखा है 10 इंचेस का और इस ड्रेस का कलर एक्चुअल दिखने में बहुत प्यारा है। ब्लू कलर का ड्रेस है, लेकिन लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से ना कलर बहुत ही डल नज़र आ रहा है और काम भी क्लियर नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर देखें एग्जैक्ट कलर इसका शो होगा, बल्कि अभी भी सही कलर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा जैकार्ड दुपट्टा दिया गया है। कॉटन जैकार्ड है, वैसे जैकार्ड स्टफ तो नहीं है, एक्चुअली ये कॉटन का दुपट्टा है, जिस पर कुछ हैंड एम्ब्रॉयडर्ड वर्क जैसा किया गया है, लेकिन बहुत ही प्यारा जोड़ा है। अब देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट आर्टिकल और इसकी मैंने रील बनाई थी, लेकिन भई वो डिलीट हो गई, तो सोचा कि जो शॉर्ट के लिए रील बनाई थी वही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये ड्रेस भी हम लोगों ने सैफायर की सिल्क कलेक्शन से परचेज़ किया था, जहाँ से एम्ब्रॉयडरी शर्ट थी, इसके स्लीव्स पर हम लोगों ने एक एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर अटैच करवाया है, साथ में पैच वर्क, रेटा वर्क के थ्रू अटैच करवा दिए हैं। चौक दामन पर लेस की डिटेलिंग करवाई, इसके साथ एम्ब्रॉयडरी ट्राउज़र था जिसको लूज़ बॉटम स्टाइल में स्टिच करवाया और ये बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है। ओके जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।